द लास्ट रेशियो बच्चों, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। व्हाट इज दिस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? जरा समझते हैं बच्चों बात को। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब है वो रेशियो जो प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है बेटा। ठीक है, यानी ऐसी रेशियो जिससे हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकें, उसको हम कहते हैं सर ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, जिसमें हमारी कुछ रेशियोज की कैलकुलेशंस रहती हैं, जिसके बेसिस पे बच्चों इसको हम निकालते हैं। आइए बच्चों जरा सीखते हैं। रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स। जितनी ये रेशो अच्छी होगी, बढ़िया होगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बिजनेस के लिए बच्चों उतना ही अच्छा होगा। अच्छा जी, कौन सी ऐसी रेशो है सर जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के बारे में बताती है? यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ऐसी कौन सी रेशो हम निकालते हैं जिससे प्रॉफिटेबिलिटी चेक होती है? तो बच्चों ऐसा है, पहली जो रेशो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जिसमें ऊपर आप रखोगे जीपी को, नीचे रखोगे सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए सपोज किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 है सपोज, और 6 लाख की बच्चों उसका सेल है यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको 100 से, तो इसका मतलब आ गया 20%। समझ रहे हो ना, आ गया 20%। क्या कहना चाहता हूं, मतलब बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बच्चों 20% की है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया है 20% का। ठीक बात है सर बच्चों, इसका मतलब उसके ग्रॉस प्रॉफिट का सेल के साथ अगर हम कनेक्शन देखें तो 20% का कनेक्शन है, 20% का कनेक्शन है। तो आप समझ पाते हो कि अगर ये रेशो 20% से ऊपर हो जाए, सपोज 30% हो जाए, 40% हो जाए, 50% हो जाए, तो बट नेचुरल है बच्चे, कहने की क्या जरूरत है, बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा होता चला जाएगा जितनी ये रेशियो अप ट्रेंड पे जाती रहेगी। सो हायर द रेशियो मींस हायर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द बिजनेस, एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द बिजनेस दैट मींस गुड फॉर द बिजनेस हेल्थ। ठीक है, तो जितना ये रेशियो अच्छा होता जाएगा बिजनेस की हेल्थ के लिए, उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। ये मैं आपसे सीधी सी बात बेटा इसके अंदर कहना चाह रहा हूं। ठीक है सर, अब बात बचती है सर, ये बताइए जीपी कैसे निकलता है? तो बेटा इसमें कोई खास बात है नहीं, पीछे हमने सीखा था जीपी निकालना। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर दिया जाए तो डिफरेंस क्या निकलता है वहां पे, जीपी। और जहां तक बात कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की है बच्चों, ये भी आपको सिखाया था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस आपका कैरेज प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से आप माइनस कर दो अगर क्लोजिंग स्टॉक को, तो बच्चों आपके पास निकलता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देंगे, तो आपके पास निकल जाएगा जीपी। बच्चों ये बातें हम कर चुके हैं, हायर द रेशियो मोर प्रॉफिटेबल गुड फॉर द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के पास बहुत अच्छा पोजीशन है। और एक और बात है बच्चों, जितना ये रेशो हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मदद करता है, अगर मेरे पास कॉस्ट और जीपी हो तो बेटा मदद मिल जाएगी ना मुझे मेरे बिजनेस का सेलिंग प्राइस सेटल करने में, कि मुझे मेरे बिजनेस का प्राइस कितना रखना चाहिए। समझो बच्चों बात को, मुझे मेरे बिजनेस का क्या रेट रखना चाहिए, मुझे मेरे बिजनेस का क्या प्राइस रखना चाहिए, ये निकालना भी तो बड़ा आसान है। कॉस्ट मेरे पास है, ग्रॉस प्रॉफिट अभी निकल गया, दोनों को जोड़ दो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ये भी आसान है। पर दो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटीज को बच्चों अगर हम कहें कि ये रेशो कंपेयर करता है, एक बिजनेस दूसरा है, एक दूसरा और कोई बिजनेस है, और मैं कहता हूं कि ये रेशो दोनों की प्रॉफिटेबिलिटीज को कंपेयर करता है, तो कंपेयर तो करता है, पर एक छोटी सी शर्त है बेटा, दोनों बिजनेसेस की अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस सेम होनी चाहिए, है ना बेटा। अगर दो बिजनेसेस में आपस में सिमिलैरिटीज ही नहीं होंगी तो हाउ विल यू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटीज ऑफ टू बिजनेसेस? देयर विल बी a very difficulty to compare the profitabilities of the two businesses, one thing. Second one, अगर मैं अपने ही बिजनेस के पास परफॉर्मेंस के पास प्रॉफिट से करंट ईयर के प्रॉफिट्स को कंपेयर करना चाहता हूं, तो उस केस में मुझे मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज नहीं करनी है।
अगर मैं बेटा सेम रखूंगा पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस तभी तो मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा, नहीं तो बच्चे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये तीनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमारी मदद करती है प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने में, सेलिंग प्राइस को जस्टिफाइड सेलिंग प्राइस बताने में, और तीसरा कंपैरिजन करने में। वो इंटर फर्म कंपैरिजन भी हो सकता है, वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी हो सकता है, कोई भी हो ये रेशो हमारी हेल्प करती है। फॉर्मूला बहुत सिंपल, जीपी अपॉन रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। आओ बच्चों अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस करा दूं जरा, साथ साथ बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे ना ये रेशियो यूं आपको साथ के साथ समझ में आ जाएगी। आइए मेरे साथ करिए एग्जांपल नंबर 29, बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 29। देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है जीपी रेशियो निकालना, पहले बात तो लो एग्जांपल नंबर 29, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बच्चों निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। गिवन है मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, RFO 6 लाख, और मुझे गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन किस पे, 25% किसका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। वैसे तो बच्चों अगर तुम थोड़े बड़े बच्चे होते ना, आपको सर बड़े और कितने बड़े बच्चे होते, 12th क्लास में हो गए हम, बड़े मतलब बेटा बीकॉम फाइनल ईयर या फिर फाउंडेशन, तो इसका एक टेक्निक होता है कि 25% जो चीज कॉस्ट पे होती है वो ऑब्वियस सी बात है सेल के ऊपर 20% होती है। ठीक है, चलिए वो भी फिर कभी सिखाएंगे, अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारे तरफ तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चों के हिसाब से कैसे कराया था बेटा मैंने तुम्हें, सुनो। कॉस्ट मैंने एक चीज बताई थी बेटा तुम्हें कि 25% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जीपी है। ठीक है बेटा, एक चीज बताई थी मैंने आपको कि अगर जिसके ऊपर परसेंटेज होता है या तो वो चीज मेरे पास हो फिर तो बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया, उससे बढ़िया चीज नहीं। अब जैसे यहां 25% कॉस्ट पे है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता तो बहुत ही बढ़िया होता, बहुत ही बढ़िया होता। पर बेटा है क्या, बताओ मुझे, बताओ सच्ची बताओ, है आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? नहीं है, आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट नहीं है। तो बेटा कॉस्ट को फिर मैंने दूसरी चीज क्या बताई थी, जो चीज नहीं है अगर परसेंटेज उसके ऊपर है तो जिस चीज में परसेंटेज उसको मानना पड़ेगा 100 मानना पड़ेगा। तो आइए शुरू करें इस बात से, लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100, जीपी उसी के ऊपर 25% है तो कितने रुपए का हो गया, 25। बच्चों इन दोनों को सम कर दूंगा तो क्या निकलेगा, जल्दी बताओ जरा, इन दोनों का सम कर दूं या माइनस कर दूं, पहले तो ये बताओ इन दोनों का सम करूं कि माइनस करूं। अच्छा जी, मन्नत कह रही है सर सम करना पड़ेगा आपको, RFO निकल जाएगा फिर। ठीक है बेटे, बिल्कुल सही कह रही है, तो 125 निकल के आ गया बेटा आपके पास RFO, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक, अब बेटा सुनो, अब बच्चों सुनो, मुझे निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। गिवन क्या है मुझे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये देखो ये मुझे गिवन है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक रिलेशनशिप डेवलप करो ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, और जो चीज निकालनी है उसको राइट साइड पे रखो, जो चीज गिवन है उसको लेफ्ट साइड पे रखो। तो एक एक मैथमेटिकल यूनिटरी सिस्टम बना दो कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 125 है तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट उस केस में 25 है। बहुत सिंपल है, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 रुपया तो ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों 25 अपॉन
125 और अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, तो बच्चों 5 कितना हो गया? बोलो ना बच्चों, कितना हो गया? 1,20,000। हाँ बोलते रहा करो, हाँ बिल्कुल बोलते रहा करो बच्चों। बच्चों 1,20,000 हो गया। जीपी आ गया बेटा आपके पास? आ गया सर। बस सर गेम खत्म, गेम खत्म। जीपी रेशो कैसे निकलेगी? 1,20,000 का जीपी ऊपर रखो, नीचे रखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 6 लाख और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। लो बच्चों, रेशो आ गई आपके पास 20%। आओ, ये तो थी बेटे एक बात। आओ एक छोटी सी मैच्योर्ड बात सिखाता हूं आपको। देखो यहां थोड़ा ध्यान दो, एक मिनट। ये तो सब बच्चे का, तो उस यूनिटरी सिस्टम से यानी इस सिस्टम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 की है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट उस केस में 25 रुपए का है। तो बेटे ज्यादा टेंशन क्या लेनी, इन दोनों का ही परसेंटेज ही तो निकालना है हमें जीपी का रेशो ही तो निकालना है। तो यहां से भी निकल जाएगा वैसे तो। ये लो 25/125 मल्टीप्लाइड बाय 100, गेम तो यहां भी कंप्लीट है बेटा। ये लो, समझ रहे हो बेटा? ये भी तो एक रिलेशनशिप है जीपी और सेल के बीच में, हालांकि ये सेल्फ क्रिएटेड रिलेशनशिप है और वो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, ठीक है ना? तो जैसे आप वो कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। वैसे 12th के लेवल के हिसाब से तो आप ये वाला मेथड फॉलो करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर को सेटिस्फाई भी करना है कि भाई जीपी मैंने निकाला था, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन तुमने दिया था, तो मैंने जीपी रेशो निकाल के दिखाई है। ठीक है, वैसे मैंने आपको समझा दिया कि ये रिलेशनशिप यहां से भी डेवलप्ड है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट? ये था एग्जांपल नंबर 29। चलिए बच्चों, जीपी रेशो आपको निकालना आ गया, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस और मजबूत करते हैं आपकी। एग्जांपल नंबर 30 पे आओ बच्चों, मेरे साथ साथ सब लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 30 को। फाइल का एग्जांपल नंबर 30। क्या क्वेश्चन है बच्चों? सुनो। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बहुत आसान है, जीपी ऊपर रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे रखना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी मेरा टारगेट है जीपी निकल जाए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाए, मेरी गेम सेट है। उसके लिए टर्म्स गिवन है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज ₹1,40,000। सुनो बच्चों, सुनो 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 सुनो, सब सुनो। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो है 140, और ये जो 140 है ये 1/3 है किसका? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो बेटा अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल जाएगा? सर जी ये तो वही निकल जाएगा जो चाहिए, टोटल आरएफओ चाहिए होता है सर, वही निकलेगा। ठीक है ना? और ये आ गया बेटा 4,42,000, 4,20,000 रुपए। डन है बेटा। 1,40,000 1/3 है टोटल का, तो टोटल क्या होगा? थ्राइस, 3 टाइम्स 4,20,000 is the total revenue from operation that is needed by you because we need GP upon RFO multiplied by 100. This is your RFO 4,20,000। पहला काम तो डन हो गया। अच्छा आगे बढ़ो। कैश परचेजेस वाज 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस, इसको भी लिखो। कैश परचेजेस जो है ना वो क्या है? 25% है क्रेडिट परचेज की। अच्छा जी, फिर भाई, और कैश परचेज जो है वो है 50,000। अब ये खुद जो है ये 50,000 है साहब, और ये जो खुद है 50,000 असल में ये 25% है। तो बेटा जरा मुझे फटाफट से बताओगे क्रेडिट परचेज कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, बड़े बड़े बच्चे हो गए हो तुम, जल्दी बताओ क्रेडिट परचेज कितना होगा? 2 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 2 लाख। क्योंकि कैश परचेज बेटा जो कि, हाँ बेटे राधिका वेरी गुड,
2 लाख, क्योंकि कैश परचेजेस जो मेरा 50,000 है वो 25% है, यानी 1/4 है, तो उसका 4 टाइम्स क्रेडिट परचेज कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। अब अगर बेटा ये मेरा कैश परचेज है, ये मेरा क्रेडिट परचेज है, तो बेटा जी दोनों का सम कर दूं तो मेरी 2.5 लाख रुपए की टोटल परचेजेस आ जाएगी। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर कर क्या रही हो यार, ये टोटल परचेज क्यों निकाल रहे हो सर, बताओ तो सही। हमारा तो रेशियो जीपी, हमारा तो टारगेट ये है सर, जीपी निकालो, नीचे आरएफओ निकालो और 100 से कर दो मल्टीप्लाई। हमारा तो ये टारगेट था। आरएफओ सर आप निकाल बैठे हो, जीपी निकालना है और आप परचेज के चक्कर में पड़े हुए हो। बेटा जी एक बात सुनो, एक बात सुनो, जीपी कैसे निकलेगा, आरएफओ माइनस करना पड़ेगा ना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए मुझे परचेज चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेजेस एटसेट्रा माइनस क्लोजिंग, यही तो होता है। परचेज तो चाहिए ना बेटा वहां पे, इसीलिए निकाल लिया परचेज। माइंड में एक इमेज बनाया है कि मुझे सी आरएफओ चाहिए, तो उसके लिए टोटल परचेज की रिक्वायरमेंट। अब मैं अपनी बात पे आ जाऊंगा, क्या, अब मैं निकालूंगा बच्चों यहां से, ध्यान देना, ये चीज मेरी निकल चुकी है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं यहां से निकालने वाला हूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज प्लस अदर, इफ एनी देयर इज एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मैं करने वाला हूं बच्चों। यहां पे ढूंढो हमारे मतलब का सामान, ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000, लो जी ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 प्लस में परचेज तो अभी निकाला था बेटा मैंने 2.5 लाख, प्लस में और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं है, हाँ है ना, कैरेज है ये रहा 12,000 प्लस कैरेज 12,000, और सर और सर ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 10,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग अगर 30 है, क्लोजिंग उससे 10 ज्यादा है, तो बच्चों क्लोजिंग 40 हो जाएगा ना फिर। तो ठीक है, ये लो क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 हो गया। ठीक है बच्चों, डन है बच्चों बात, यहां पर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 40,000 हो गया, मैंने ये रख दिया यहां पे। अच्छा अब हो गया, ये कॉस्ट निकाल लो यहां पर, 2,50,000 प्लस 30,000 कितना होगा बच्चों, 280 और 12, 2,92,000 में से 40,000 माइनस कर दो, 2,52,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, यहां से ऊपर मेरे पास सेल निकल चुकी थी 420 की, ये मेरे पास कॉस्ट निकल गई 252 की, और यहां से ये लो जी, ये लो सर, ये निकल आया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया जीपी 1,68,000 का। आई थिंक बाकी का काम आप कर ही लोगे। जीपी अपॉन सेल इंटू 100, ये 40% की आपके पास आ गई है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कितना आसान है यार, कितना तो आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना था। चलो और जी, और सर और ले लो, अगला क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल नंबर 31, 31 हो जाएगा यार, 31 हो जाएगा। यहां पर ना एक चीज सिखा रहा हूं बेटा, 31st क्वेश्चन के अंदर मैं एक मुद्दे की बात सिखा रहा हूं बच्चों आपको, बस कर लोगे आप। पता है क्या, ये जो मैंने बोल्ड किए हुआ ना, ये चीज बता रहा हूं बेटे आपको बस मैं, कि हमें परचेजेस दे रखी है 2,76,000 की, और हमें ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में जरूरत तो पड़ेगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, क्योंकि मुझे जीपी में इंटरेस्ट होगा, और जीपी कैसे निकलेगा, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, है ना। तो मुझे यहां से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए होगा, और वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस एटसेट्रा माइनस क्लोजिंग करना होगा।
ये करना होगा। अब आप ये सोचते हुए मत बैठ जाना यहां पर कि सर जी ना ओपनिंग स्टॉक है, सर जी ना क्लोजिंग स्टॉक है, सर जी हम कैसे निकालें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरे बेटा, उसने जब ये चीज गिवन कर दी ना आपको, ये तो किसी तरह की कोई टेंशन की जरूरत भी नहीं है। आप पता है क्यों? क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20 ज्यादा है। अब ओपनिंग वाला नहीं गिवन तो बेटा एक्स मान लो ना यार, ये ओपनिंग वाला आप एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो। और क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है तो यहां माइनस का सिंबल लगा करके जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री पुट करोगे तो पुट कर देना ना एक्स प्लस 20,000। तो बेटे जब आप इसको ऑपरेट करोगे एक्स अपने आप एक्स से कट जाएगा और ये माइनस का सिंबल इस 20,000 को यहां पर माइनस बनाएगा, यानी कि सॉल्व होकर के आपके पास ऑटोमेटिकली निकल के आएगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये देखो आप, ये देखो, यहां पे देखो, ये ओपनिंग और क्लोजिंग वाला क्या रखा है मैंने, एक्स प्लस 20,000 अपने आप 2,56,000 की 2,56,000 की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई है। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि इस एक्सेस वाले पॉइंट को थोड़ा सा सीरियसली लेना। एक्सेस वाला पॉइंट जब गिवन होता है तो ये देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है बुक वाले को कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है। आप एक्सेस को पुट कर दो, अपने आप ही क्वेश्चन हो जाएगा और अपने आप एक्स सोल्व हो जाएगा। ये देखो एक्स अपने आप सोल्व हो चुका है। डन है बच्चों? इसके लिए मैंने ये एग्जांपल नंबर 31 आपको सिर्फ कॉस्ट के लिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, बाकी कुछ इसमें कुछ खास और है नहीं। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट रेशो बच्चों, नेट प्रॉफिट रेशो। एक मैंने कौन सा समझाया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। दूसरा मैं कौन सा बता रहा हूं बेटा, अब आपको कौन सी रेशो बता रहा हूं, नेट प्रॉफिट रेशो। और नेट प्रॉफिट रेशो में जाने से पहले पहले मैं कुछ बात समझाना चाहता हूं, वो आप नोट करेंगे कुछ बात, करिए नोट। बच्चों सुनो, आप जब 11th क्लास में छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो आपको, आप में से कुछ को तो मैंने ही, कुछ को किसी और ने कुछ सिखाया था, पर उसमें कुछ कम भी था। आज उस कुछ कम को पहले हमने फिल करना बेटा। सुनो, आपको क्या सिखाया गया था, आपको सिखाया गया था कि बेटा यहां बाय सेल लिखो, पहले ऊपर नाम तो लिखूं, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। हाँ जी, आपको क्या सिखाया गया था बेटा, यहां बाय सेल लिखा करो, यहां बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा करो, ठीक है, यहां टू ओपनिंग स्टॉक लिखा करो, यहां टू परचेज लिखा करो, फिर फलाना 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 यहां लिखा करो जो भी है, ठीक है। इसको ऐसे टोटल किया करो और यहां निकलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है, उसको आगे लिया करो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक। फिर अब यहां ध्यान दो, बस यहां समझने की बातें आ गई हैं। फिर आपने 11th क्लास में यह सीखा था बेटे कि यहां कुछ इनकम्स हो सकती हैं बिजनेस की, वो क्रेडिट में आएंगी, और कुछ पी एंड एल अकाउंट के खर्चे होंगे। इसके नीचे वाला पार्ट, ये ट्रेडिंग पूरा हो गया ना, इसके नीचे वाला पार्ट पी एंड एल, यहां पर कुछ खर्चे माइनस करो। और फिर आपको बोला गया था कि इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करो तो यहां निकल के आएगा टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, और बात खत्म। जय हिंद जय भारत, ये बताया गया था। पर अब मैं कुछ नया बताने वाला हूं बेटा इसमें। 11th में एक्चुअली इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि एक आधा ही क्वेश्चन होता है तो इस टॉपिक को हटा हटा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। पर अब तो करना पड़ेगा सर, ठीक है ना। अब क्या करना है सुनो, अब आपको ये करना है कि सर ये जो क्रेडिट साइड में लिखा है ना, ये दो प्रकार की चीजें होती है, और ये जो डेबिट साइड में जिसको मैंने हटाया ना, ये भी दो तरह की चीजें होती है बेटा। एक तो होती है यहां पर चीजें बाय ऑपरेटिंग इनकम्स, और एक होती है बच्चों यहां पर बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स।
आप कह रहे हो सर दो ही होती हैं क्या? बेटे इनके अंदर के सब पार्ट एक एक दो दो ही होते हैं, ज्यादा नहीं होती ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, पर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑपरेटिंग इनकम्स अलग चीजें हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स अलग चीजें हैं। ठीक ऐसे ही यहां दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, पर अगर मैं दोनों इनकम्स को प्लस ना करके सिर्फ एक बार के लिए यहां प्लस करूं ऑपरेटिंग इनकम्स को ही, बस सिर्फ किसको प्लस करूं? ऑपरेटिंग इनकम्स को ही सिर्फ प्लस करूं, और यहां टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही सिर्फ माइनस करूं, तो भी हमारे एक बिजनेस का प्रॉफिट निकल के आता बेटा। उसका भी एक नाम है। क्या नाम है सर? टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बिल्कुल वैसे ही आगे उठा लो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को आगे उठाते थे, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और इसमें ऐड कर दो बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अभी मैं बताऊंगा ये कौन कौन सी होती हैं, और यहां से माइनस कर दो टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं माइनस शब्द का यूज क्यों कर रहा हूं बेटा? जो चीज क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी ऑब्वियस सी बात है उसने प्लस ही होना है, क्योंकि वो ऊपर वाले टोटल के अंदर प्लस ही होगी राइट साइड में। और जो चीज आपने टू साइड यानी डेबिट साइड लिख दे बेटा, उस वाली चीज ने आपसे माइनस ही होना है। इसलिए मैं डेबिट की जगह पर अगर माइनस शब्द यूज कर रहा हूं तो कोई गलत बात तो नहीं है। अब आप इस टोटल में से जब इस टोटल को माइनस करोगे तो अब जो प्रॉफिट निकल के आएगा ना बच्चों, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि 11th क्लास में हम सीधा जीपी से एनपी निकालते थे, और हम ये नहीं सोचते थे कि इनकम्स जो हैं वो दो प्रकार की हैं और दोनों को बाइफरकेट भी करना चाहिए। यानी ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम इकट्ठी एक ही जगह पर लिख देते थे, और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हम एक ही जगह पर लिख देते थे। पर अब हमें बीच में एक ब्रेक लगाना है, ठीक है? और ब्रेक लगा करके हमें यहां पर एक पार्टीशन देना है। ये पार्टीशन हो गया, और यहां तक के पार्टीशन पे जो प्रॉफिट निकलेगा उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे, और उसके अगले बात पे जब हम जाएंगे तो उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे, और उससे पीछे जहां ब्रेक लगा था उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। तो बेटा तीन चीजें अलग अलग समझ में आ रही हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और एक नेट प्रॉफिट है। अगर जीपी रेशो निकालना है तो जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर दो। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 कर दो। और अगर नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है तो बेटा नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 कर दो। यानी जिसका भी रेशो चाहिए उसके नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रख दो, इनटू में 100 कर दो, बस हो गया। ठीक है? एक बात और, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा डिटेल कर ले। ये देखो बच्चों, ये देखो, अब ये आपके सामने आ गया। जीपी में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों प्लस कर दो जो राइट साइड में लिखी थी, और माइनस कर दो खर्चे, तो आपके पास एनपी आ जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो चाहिए तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखना पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्वेश्चन है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और एक बात, ये क्या लिख दी सर आपने? ये क्या लिखा? बच्चों सुनो, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मेरे ग्रीन स्केच पे ध्यान देना। अगर इस अमाउंट में ये अमाउंट प्लस और ये अमाउंट माइनस करके ये निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मैं कहां से कहां पहुंचा? मैं जीपी से ओपी पहुंचा, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंचा, और मैं ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे, जीपी से एनपी, जीपी से ओपी, जीपी से ओपी। पर बच्चों हो तो ये भी सकता है ना कि मैं नीचे से ऊपर चला जाऊं, मैं एनपी से ओपी चला जाऊं। क्या ये नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है सर। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें सर आपको एनपी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करना पड़ेगा, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि आप रिवर्स जा रहे हो, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से
ऊपर जा रहे हो, तो जो चीज डेबिट साइड वाली थी वो आपको वापस प्लस करनी पड़ेगी, और जो चीज क्रेडिट साइड वाली थी वो आपको करनी पड़ेगी माइनस। तो फॉर्मूला एक और बनेगा ना बच्चों फिर ये देखो, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एंड यू विल अगेन रीच एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बच्चों अगर आपको ये अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से आता है जो मैंने भी आपके सामने बना के रखा है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों या फिर नोट करिए, ठीक है। ये फॉर्मेट अगर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है तो आपको समझ में आएगा कि सर जी हम जीपी से भी ओपी जा सकते हैं और हम एनपी से भी ओपी जा सकते हैं। अगर हम जीपी से ओपी जा रहे हैं तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्रेडिट वाली चीज प्लस होगी, डेबिट वाली माइनस, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो सीधा ही चलेंगे ना। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमको रिवर्स प्रोसेस करना पड़ रहा है, तो डेबिट वाली चीज प्लस हो रही है और क्रेडिट वाली चीज वहां पर माइनस हो रही है। ये चीज माइंड में हमको बेटा इमेजिनेशन के थ्रू यहां समझना पड़ेगा। ये वाली बात ये क्लियर हो चुकी है बात आपको, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, क्योंकि मैं आपको ये फॉर्मूले क्रैम नहीं करवाना चाह रहा बेटा, मैं बनवा के दिखाना चाह रहा हूं आपको बने कहां से है ये, ठीक है। तो ये मैंने सिखाया आपको। अच्छा अब पॉइंट एक मुद्दा आ गया सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ऑपरेटिंग इनकम्स क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या है। तो बच्चे सुने, ऑपरेटिंग, पहले ऑपरेटिंग पे बात करते हैं। ऑपरेटिंग इनकम्स वो इनकम्स होती है जो बिजनेस के ऑपरेशन से आती है, यानी जिन इनकम्स का बिजनेस कनेक्शन होता है, बिजनेस से कनेक्शन होता है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये दोनों बिजनेस से कनेक्टेड इनकम्स है, तो ये ऑपरेटिंग इनकम्स है। ठीक ऐसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनका बिजनेस के साथ कनेक्शन है, जो बिजनेस के ऑपरेशन के थ्रू जो खर्च हुआ है, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। इसको नोट करें बच्चों, शॉर्ट टर्म लोन लिखा है, बच्चा समझता है सर जी हर तरह का, बेटा लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस का ऑपरेशन का खर्चा नहीं है, वो अदर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन के लिए पे किया गया इंटरेस्ट आपका ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशन से कनेक्टेड एक्सपेंस है। अब क्वेश्चन है सर फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है, कनेक्शन तो हर इनकम का बिजनेस के साथ होगा। नहीं बच्चों, यहां ध्यान दो, अगर मैंने प्रॉफिट कमाया है फिक्स्ड एसेट को बेच के, इनकम तो ये भी है सर। सोचो बच्चों, इनकम तो सर ये भी है, पर बच्चे इसका बिजनेस के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एसेट्स बेचने का धंधा रखते हैं क्या हम, एसेट्स बेचने का काम है क्या सर हमारा? हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, हमारा बिजनेस ट्रेडिंग का हो सकता है, हम ऐसे है ना, मैन्युफैक्चरर है हम। हमारा बिजनेस एसेट्स को बेचने का थोड़ा ही ना यार, ये काम धंधा थोड़ा है हमारा कि हम मशीनें बेचते हैं, मशीनें हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, हम मशीन को बेचते नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर बेचना पड़ा है क्योंकि मशीन पुरानी हो गई है या खराब हो गई है, और अगर मान लो वो प्रॉफिट पे भी बिक गई है, तो ये है तो बिजनेस की इनकम, लेकिन इसको मतलब है तो ये हमारे इनकम, यानी कि जिसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बट ये बिजनेस की कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है बच्चों, कौन सी इनकम बिजनेस की है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक ऐसे ही बच्चों और भी होती है, इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस के बाहर कहीं कर रखी है, वहां से हमारे को इनकम आ रही है, ये भी सर बिजनेस की ऑपरेशनल इनकम थोड़ी है, ये भी बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नॉन ऑपरेटिंग ऐसे खर्चे कौन से हैं जिनका बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है? बेटा अगर लॉस हो जाता फिक्स एसेट पे, आग लग गई, नुकसान हो गया, इनकम टैक्स तो वैसे भी डोमेस्टिक एक्सपेंस है, चैरिटी डोनेशन दे दिया हमने, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन पे दे रहे हैं, या फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जो हमने बाहर से पैसा उठाया है उसके बदले में जो हमें उनको पे करना है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म नेचर का जो हमने पेमेंट करना है। तो ये सब क्या है बेटा? बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जिनका बिजनेस के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये चारों कैटेगरी बच्चों आपको पता होना चाहिए, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अगर हमें ये पता हो तब हम बिजनेस के ऑपरेटिंग और नॉन प्रॉफिट बता सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन बेटा इसलिए है राधिका, हाँ मैं बताता हूं, शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो पे किया है उसका बिजनेस कनेक्शन इसलिए है
क्योंकि शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि मान लो मैं मान लो प्रोड्यूसर हूं, मैं धागा खरीदता हूं, धागे से कारपेट बनाता हूं या कपड़ा बनाता हूं। अब मुझे अचानक एक बड़ा ऑर्डर मिला, ठीक है। उस बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे लोन चाहिए, सिर्फ 2 महीने के लिए। सिर्फ 2 महीने के लिए क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मेरी पेमेंट आ जाएगी और मैं अपना जो है निपटा दूंगा काम, ठीक है। अब जब मैं अपने एनुअल एक्सपेंस निकाल रहा हूंगा बिजनेस के, तो मैं इस शॉर्ट टर्म लोन पे किए गए इंटरेस्ट को अपना खर्चा मानूंगा, क्योंकि इस ऑर्डर के लिए मुझे ये इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, मजबूरी थी। अब आपको कि सर लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको क्यों नहीं मान रहे हो? बेटा लॉन्ग टर्म लोन बिजनेस के बेस के लिए लिया जाता है, वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। बिजनेस को स्टार्ट करना था, धक्का मारना बिजनेस को, तो मुझे लॉन्ग टर्म नेचर का 10 साल का 20 साल का मैंने लोन उठा लिया मार्केट से। ये कोई आपके पर्टिकुलर 1 ईयर को बिलोंग नहीं करता, ये तो बिजनेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया। उसका इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, वो बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने में आप वो लॉन्ग टर्म नेचर का सारा पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसका इस्तेमाल आपने फिक्स्ड एसेट्स के लिए खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म लोन लिया था, ठीक है। और शॉर्ट टर्म लोन आपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लिया है, इसलिए उसका इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा मैं टेक्निकल बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म नेचर हो सकता है स्टार्टिंग में ही लिया हो, बिल्कुल। और वो बिजनेस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, एसेट्स को खरीदने के लिए, फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए लिया था, तो इसलिए बिजनेस के ऑपरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके इंटरेस्ट का, ठीक। चलो आगे बढ़ो बच्चों। अब यहां एक बात और समझानी है मुझे आपको, ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है। ऑपरेटिंग रेशो, अगर मैं बिजनेस के ऑपरेटिंग, अगर मैं बिजनेस की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बच्चों सुनो बात, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर लूं और नीचे इसको डिवाइड कर दूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो बच्चों इसको बोलेंगे बिजनेस की ऑपरेटिंग रेशो। ये देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर रख लो, साथ में जोड़ दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये बन जाएगी बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस को ऑपरेट करने में जो खर्चा आएगा आपका, बिजनेस को ऑपरेट करने में जो खर्चा आएगा उसको बोलते हैं बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों प्लस कर दिया। नीचे रखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको मिलेगी बिजनेस की ऑपरेटिंग रेशो, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने की रेशो, खर्च की रेशो। यानी ऊपर सारी की सारी कॉस्टिंग ही रखनी है आपने, बच्चों ध्यान देना, ऊपर सारी की सारी कॉस्टिंग ही रखनी है, कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, ठीक है। और साथ में क्या जोड़ा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या नहीं जोड़ा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं जोड़े, बस सिर्फ क्या नहीं जोड़ा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं जोड़े, बाकी सब जोड़ दिया आपने, ठीक है। तो ऊपर कॉस्टिंग आ गई, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा ये देखो सुनो, यहां वापस आ रहा हूं, ये देखो क्या क्या जोड़ा है। ध्यान रखना मेरे ब्लू स्केच पे ध्यान दो बेटे। हमने जोड़ा है ये सब, माइनस तो खैर ये क्लोजिंग स्टॉक करना ही पड़ेगा सीओजीएस के लिए। मैंने ये ब्लू आर्टिकल सारे जोड़े हैं। बोलो जीपी तो बैलेंसिंग फिगर निकला था ना, इसको तो छोड़ दो, जीपी को छोड़ दो।
ट्रेडिंग अकाउंट की पूरी डेबिट साइड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस आ गया, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही कुछ जोड़े बेटा। बाकी बचा क्या, उसके नीचे वाला एलिमेंट बच गया, सिर्फ इस अकाउंट के नीचे वाला एलिमेंट बच गया, जिसको मैं अब ब्लू करने वाला हूं। ये वाले खर्चे बच गए बच्चों। ये जो बाकी की चीजें हैं ये आपको क्या देंगी, ये बैलेंस आपको क्या देगा, बाकी की चीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट देगा। ऊपर क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नीचे क्या रह गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इन दोनों का सम क्या होगा बेटा, 100, पूरा कंप्लीट। यानी कॉस्ट रह गई, कॉस्ट वाला एलिमेंट आपने लिया ऊपर, नीचे बच गया सारा का सारा बाकी क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बेटा जी एक चीज यहां समझ में आ जाएगी आपके कि इसका मतलब ये हो गया कि ऑपरेटिंग रेशो ले ले अगर हम, और साथ में ले लें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो बेटा इन दोनों का सम हमेशा क्या निकलेगा, 100। अभी मैं ये चीज प्रूव भी करके दिखा दूंगा बच्चों कि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का सम 100 होता है। हम अभी इस चीज को प्रूव करेंगे। आओ पहले एक बार जरा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33 निकालो बेटा, 33rd, और मेरे साथ साथ करो इसको। आओ बच्चों मेरे साथ साथ करो, इस एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये सब समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। देखो बेटा आ गई सारी चीजें, जीपी आ गया, ऑपरेटिंग रेशियो आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया, नेट प्रॉफिट रेशियो, सारी चीजें आ गई। सबसे पहले जीपी रेशियो पे काम करते हैं। आइए सबसे पहले जीपी रेशियो पे काम करते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ढूंढो बच्चों, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट, ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो सर ये रहा 24 लाख रुपए, ये तो हो गया, डन है। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास परचेजेस है, मेरे पास वेजेस है, मेरे पास कैरेज है, और मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस है, और वो भी माइनस का 1,20,000 रुपए। नेगेटिव है ना बच्चों, माइनस का 1,20,000 रुपए। क्या करूं, सुनो बच्चों, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लो। कैसे, फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक, ध्यान देना बच्चों, करने के स्टाइल पे ध्यान देना, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस चीज को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो सर, बेटा ये चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक है। और ये चेंज इन स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है माइनस का 1,20,000, यानी इस चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की जगह पर आप पुट अप कर सकते हो माइनस का 1,20,000। ठीक है ना, और बाकी का क्या बच गया, बाकी बच गया सर परचेज बच गया और डायरेक्ट एक्सपेंस बच गया, उनको ले लो। तो परचेज की जगह पर 14 लाख गिवन है आपको, ये रहा। डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह पर वेजेस है 3,70,000, कैरेज के 1,50,000, बस जी। और चेंज इन इन्वेंट्री की जगह पर माइनस का 1,20,000, चेंज इन इन्वेंट्री की जगह पर माइनस का 1,20,000, क्योंकि उसकी माइनस की 1,20,000 की वैल्यू गिवन है। अब बच्चों
इनको सॉल्व कर लो आप, इन सब चीजों को। ये देखो आप, 14 लाख और 3,70,000, बेटा कितना हो गया? 17 लाख 14 और 3 17 लाख 70,000, 18 लाख और 20,000, और 18 20 में से एक 20 माइनस कर दो तो ये बचेगा 17 और 1 18, नहीं 19 लाख 20,000 माइनस 1 20, ये बचेगा बच्चों 18 लाख रुपए। ये 18 लाख क्या आया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब क्या करूं सर? अब सर जीपी में इंटरेस्ट है मेरे को, तो सेल में से इस कॉस्ट को माइनस कर दो, जीपी आ गया, और जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 कर दो बच्चों, 25% आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, और पहली गेम हमारी डन। ये हो गया बेटा 25% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गया। बेटा सबको अगर ये जीपी निकालना समझ में आ गया, एक बार डन करके बताओ मुझे जरा फटाफट से, जल्दी से। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब बात आ रही है सर अगली, कि सर खाली जीपी थोड़ी ना पूछा था सर, ऑपरेटिंग रेशो भी पूछा है बच्चों। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी पूछा और नेट प्रॉफिट रेशो भी पूछा है। ये देखो अब आप यहां पर, अगर मैं सेकेंड एलिमेंट पे आ रहा हूं ऑपरेटिंग रेशो पे, ऑपरेटिंग रेशो क्या सिखाया था मैंने भी आपको, कि आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखो, साथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दो। यही बताया था बेटा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इसको आरएफओ से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने आपको समझाया था। तो अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकल ही चुकी है बच्चों हमारी, कितनी निकली थी अभी मैंने निकाल के दिखाई थी, ये 18 लाख रुपए, ये तो निकल ही चुकी है 18 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अंदर ऐड करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा। बच्चों याद करो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिस्ट में क्या बताया था आपको, बिजनेस के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशनल एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशनल एक्सपेंस है, ये सब एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑपरेशनल एक्सपेंस है। तो ढूंढो बच्चों, यहां पर मेरे बिजनेस ऑपरेशनल एक्सपेंस क्या क्या दे रखे हैं, परचेज तो नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये लो, ये बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे दे रखे हैं। एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है। एक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है। और बच्चों इसके अलावा ये तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग, ये इनकम है सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बस हो गया खत्म। तो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये भी हैं और ये भी हैं, यानी 84,000 एंड 36,000 आर द ऑपरेशनल एक्सपेंस। इन दोनों को जोड़ दो बच्चों, 8 और 3 9, और ये पूरे हो गए बेटा कितने, 8 और 3 9 कह रहा हूं, 11 और 1 12, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए बेटा ऑपरेशनल एक्सपेंस हो गए। मेरे पास बिजनेस का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी निकल चुका था बच्चों। बीच में क्या जोड़ना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नीचे डिवाइड किससे करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 80% निकल आई बच्चों बिजनेस की ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो क्या रह गया सर, एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी निकाल दो, क्योंकि बच्चों एक चीज भी प्रूव करनी है मैंने भी आपके लिए। क्या बताया था अभी मैंने आपको, कि अगर मैं बिजनेस की ऑपरेटिंग रेशो, बच्चों ध्यान देना, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को प्लस कर दूं तो पूरा का पूरा 100% बनना चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो मेरी बिजनेस की ऑपरेटिंग रेशो ऑलरेडी आ चुकी है 80%। अब जरा देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैंने क्या समझाया था बच्चों आपको, कि ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर लें और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर लें, तो हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। याद आ रहा है बच्चों, ये ऊपर जो सारी कहानी मैंने अभी आपको सुनाई थी, ये आपको याद आ गई होगी। ये रहा हमारे बिजनेस
ये रहा हमारे बिजनेस का, हाँ ये रहा हमारे बिजनेस का जीपी, ये ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। तो जीपी निकल गया, जीपी निकल गया होगा सर ऊपर, जीपी जीपी जीपी, अरे जीपी 6 लाख ये निकाला था, जीपी 6 लाख। ठीक है बच्चों, ये 6 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट ले लो प्लस बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम है कोई, है कोई, है ही नहीं। परचेज वेजेस कैरेज एम्प्लॉय बेनिफिट, ये इनकम टैक्स एक्सपेंस है, प्रॉफिट ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं सर, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है सर, जीरो। बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो थे, कौन से थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे। 1,20,000 कितने थे बच्चों, 1,20,000। बात ध्यान से समझते जाना बच्चों, ये देखो जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम कोई भी नहीं है, बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम 2 ही बताई थी। फटाफट से जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना, देखूं कितना याद है। बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम लिख के बताओ फटाफट, कौन कौन सी बताई थी, देखते कौन बच्चा लिखेगा। बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, वेरी गुड, अरे वाह आप तो बड़े अलर्ट मोड में बैठे हो यार, अरे शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अलर्ट मोड में बैठे हो भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हाँ तो ये थी, तो सर वो तो है ही नहीं, जीरो। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों, एक खर्चे 1,20,000 के हैं, तो मेरे बिजनेस की यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 6 लाख माइनस 1,20,000, 4,80,000 में बच्चों निकल के आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डन है बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, बेटा आ गया ना 20%, ये देखो आपके सामने, और ऊपर कितना निकल के आ गया था 80% आपके सामने। तो क्या समझ में आया सर, वही समझ आया जो आपने समझाया कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 100%। एक नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 मार्क में। ठीक है, क्या कि अगर आपकी ऑपरेटिंग रेशियो 70% है, व्हाट अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बच्चा दिमाग लगा रहा है सर कोई कुछ दिया तो है नहीं सर, क्या करे। अरे बच्चों करना क्या है, 100 में से माइनस करना है और कुछ भी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30% है, खत्म है। रिवर्स भी पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का 30% है तो ऑपरेटिंग रेशियो बताओ, तब भी 100 में से माइनस करना है क्योंकि दोनों का सम 100 होता है। डन है बच्चों यहाँ पे, तो ये 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन यहां पर तैयार है। अच्छा, फिर पूछता है सर जी नेट प्रॉफिट रेशियो बता दो। अरे यार नेट प्रॉफिट रेशियो 2 तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों, ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत ज्यादा वाला ध्यान देना यहाँ पे। नेट प्रॉफिट रेशियो अगर तो आप कहते हो जीपी से निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह की इनकम्स को प्लस कर दो और माइनस कर दो ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह के खर्चों को माइनस कर दो, तो डायरेक्ट एनपी आ जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आई है बात तो ये इसकी शक्ल को ध्यान रख लो, ये देखो ये इसकी शक्ल ही ध्यान रखने के लिए सिखाया बच्चों। ये देखो कहां हो, ये यहां हो जीपी पे, तो ये ऑपरेटिंग ये नॉन ऑपरेटिंग दोनों प्लस कर दो, ये ऑपरेटिंग ये नॉन ऑपरेटिंग दोनों माइनस कर दो, एक तरीका तो ये है। अच्छा जी सर जी दूसरा, दूसरा ये बेटा जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच ही गए हो तो ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो पहले ही डील हो चुके हैं, तो आप सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही प्लस कर दो ना यार, और सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही माइनस कर दो, तो बेटा फिर भी निकल नहीं आएगा, यहां से नहीं निकल आएगा एनपी, तो लंबे चक्कर में डालने की जरूरत क्या है, ये छोटे चक्कर से निकालो ना यार। बच्चों बात समझ में आ रही है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप निकाल चुके हो, ये देखो 4,80,000 रुपए का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है, मैं यहां से छोटे तरीके से करा रहा हूं आपको, 4,80,000 रुपए का बेटा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ चुका है। मुझे आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम बता दो ऊपर से ढूंढ के, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये नॉन ऑपरेटिंग है। और नॉन ऑपरेटिंग खर्चा बता दो, इनकम टैक्स नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, तो 20,000 प्लस कर दो, 1 लाख माइनस कर दो। ये लो साहब, 20,000 की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और 1 लाख रुपए का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो बच्चों आपके सामने 4 लाख रुपए आ चुके हैं। और ये 4 लाख रुपए क्या है बेटा जी? सर जी ये नेट प्रॉफिट ही है, और क्या? बस तो फिर नीचे आ रहा है फर्क 200 से मल्टीप्लाई 16.67% इज योर नेट प्रॉफिट रेशियो, इज योर नेट प्रॉफिट रेशियो। काम खत्म हो गया, कितना आसान था। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन आपके लिए और सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए कर दो। एग्जाम्पल नंबर 34, देखते हैं कौन होनहार विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कर देंगे। जल्दी से कर दो। एग्जाम्पल नंबर 34। शांत, राधिका शांत, अभी तो पिक्चर बाकी है बेटे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चन करो, ठीक है, जल्दी से। और मैं थोड़ा सा काम बाकी है, खत्म करा के ही रुकूंगा बेटा। जल्दी से करो इसको खत्म, और करके बच्चे डन लिख देना इस पे चैट बॉक्स में, जिसका हो जाए डन करो। लो बच्चों, इसमें थोड़ी सी बात मैं समझा देता हूं एक बार के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ सकती है। आओ मैं बता देता हूं, सुनो बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर बच्चों 34। देखो बेटा क्या कहता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए कंपनी वाज 25%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए कंपनी वाज 25%। चलो जी लिखो बेटा, जो गिवन है उसको लिखो। जीपी 25%, इसका मतलब, चलो मतलब बाद में लिखता हूं, पहले लिख लो क्वेश्चन। Its cash revenue from operation were rupees 2 lakh and its credit revenue from operation were 90% of total revenue from operation. Its cash revenue from operation were rupees 2 lakh। लिखो बच्चों कि कैश आरएफओ 2 लाख का है और क्रेडिट आरएफओ वर 90% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट आरएफओ क्या है? 90% है टोटल आरएफओ का। अच्छा जी, इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी इज 20,000, कैलकुलेट इट्स नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो बच्चों, नेट प्रॉफिट रेशियो। मुझे इस क्वेश्चन में जीपी तक तो पहुंचाऊं, पहले जीपी तक तो पहुंचू तभी कुछ बनेगी बात। आओ देखें बेटा क्या कुछ समझ में आ रहा है हमें। सर जीपी निकल सकता है सर। देखो बेटा, आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, सुनो, मेरे दिमाग की तरह चलना चाहिए आपका दिमाग। कैसे चलना चाहिए आपका दिमाग? पूछा क्या क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट पूछा ना? हाँ, आपका दिमाग चलना चाहिए सर नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, यानी कि जीपी निकल जाए तो गेम सेट हो जाएगी। जीपी में से हम एक्सपेंस सेट कर लेंगे, यानी अब टारगेट रह गया एनपी छोड़ो, पहले जीपी निकालो। अच्छा, अब जीपी कैसे निकले सर? ना मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ना कुछ, ना मेरे पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पर मेरे पास एक चीज है, वो ये कि मेरे पास जीपी का परसेंटेज है। और जीपी के परसेंटेज को खोलूंगा तो क्या बनेगा? जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आपसी रिलेशनशिप जो है वो 25/100 का है। मतलब अगर सेल 100 रुपए की है तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका 25% यानी 1/4 है। अब मेरा दिमाग चलना चाहिए, यानी आपका दिमाग चलना चाहिए कि जीपी भी निकल जाएगा अगर सेल निकल जाए तो। सेल का 25% कर देंगे सीधा सीधा, यानी 1/4 कर देंगे सीधा सीधा, तो जीपी निकल जाएगा और जीपी से एनपी निकल जाएगा। ऐसे दिमाग चलना चाहिए। अब आरएफओ कैसे निकले साहब? आरएफओ के लिए बेटा उसने ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं आपको, यहां से कोई भी जुगाड़ करके आपको आरएफओ निकालना है। और वो हिसाब कुछ ऐसा बनेगा
कि क्रेडिट आरएफओ 90% है टोटल आरएफओ का। इसका मतलब अगर क्रेडिट आरएफओ टोटल आरएफओ का 90% है तो कैश आरएफओ 10% है। बेटा समझ लेना बात को, क्रेडिट आर इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, अगर क्रेडिट आरएफओ टोटल वाले आरएफओ का 90% है तो कैश वाला आरएफओ 10% है टोटल वाले आरएफओ के। हाँ सर ये भी ठीक है, क्योंकि कैश वाला आरएफओ और क्रेडिट वाला आरएफओ मिलाकर के ही तो टोटल वाला आरएफओ बनाएंगे। अब क्रेडिट वाला 90% और कैश वाला बाकी बचा 10%। अब जो 10% फिगर है, जो 10% का कैश आरएफओ है, वो अपने आप में 2 लाख रुपए है। अगर 10% अमाउंट 2 लाख है तो पूरा 100% अमाउंट कितना होगा, वो 20 लाख होगा। बेटे बात समझ लेना, अगर 10% अमाउंट 2 लाख रुपए है जो कि है, तो पूरा 100% अमाउंट कितने लाख होगा, 20 लाख होगा। इसका मतलब ये 20 लाख क्या है, टोटल आरएफओ है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, एक बार डन करो यहां पे। ठीक है, अगर टोटल आरएफओ 20 लाख रुपए है तो उसका 25% जीपी है। तो फिर जीपी कितना है भाई सर, वो तो फिर 5 लाख है। 20 लाख का 25% बच्चों 5 लाख है। और अगर जीपी 5 लाख है तो मैंने जीपी थोड़ी निकालना था, मैंने तो एनपी निकालना था ना भाई। तो एनपी कितना है, एनपी भी नहीं निकालना, असल में मुझे नेट प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। कोई बात नहीं, जीपी से एनपी जाने के लिए क्या करते हो बच्चों, जीपी से एनपी जाने के लिए क्या करते हो, अभी समझाया था मैंने कि सर जी पहले तो प्लस करो ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम और माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बच्चों ले दे के मेरे पास एक ही चीज है बस, वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 के, बस है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इनकम्स है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग सब खर्चे मिला मिलू के मेरे पास तो 20,000 है। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट जाने के लिए बस मुझे क्या करना पड़ेगा, 20,000 माइनस करने पड़ेंगे, और तो कुछ है ही नहीं, इनकम तो है ही नहीं। इसका मतलब इसमें से 20,000 अगर माइनस कर दिया जाए तो 4,80,000 रुपीज मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया और मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 20 लाख रुपए, तो मेरे पास 4,80,000 का नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है, इनटू में 100 कर दो तो आपके पास आ जाएगी बच्चों आपकी नेट प्रॉफिट रेशो, और वो हो चुकी है आपकी 24% इज योर नेट प्रॉफिट रेशो, जो आपके सामने आपको दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट रेशो विल बी इक्वल टू 24%। ये है बच्चों